हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप गणित विषय के असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में मैं आपको 1 से 6 तक के गणित विषय के सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे 7वें असाइनमेंट से और असाइनमेंट नंबर 15 या 16 तक इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी 10 असाइनमेंट्स के लगभग हम आज की इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं एक साथ। ओके, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और हमें 10 असाइनमेंट पूरा करने हैं तो थोड़ी तेज़ी के साथ हमें शुरुआत करनी होगी ताकि हम बहुत कम समय में सभी असाइनमेंट्स को पूरा कर पाए। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स के असाइनमेंट सबसे ज़्यादा है, यानी लगभग 45 असाइनमेंट्स आपके गणित विषय के दीक्षा ऐप पर दिए गए हैं। उनमें से 6 हम पूरे कर चुके हैं और बाकी के चलिए अब पूरे करते हैं। आगे आने वाली 1 या 2 वीडियोस में हम 10 या 15 का ग्रुप बना करके असाइनमेंट्स का 2 ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, तो उसके लिए भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का 7वां असाइनमेंट जिससे हम शुरुआत करेंगे। और उसका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पूछा गया है 20⁴ डिवाइड बाय 5⁴। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताती हुई चलूँगी ताकि हम कम समय की वीडियो में सभी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें कि इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो प्रकाश सर आपकी गणित की क्लास डेली ले रहे हैं सुबह 8:30 बजे। तो आपको प्रत्येक प्रश्न का हल वहाँ पर मिलेगा और उसका कंसेप्ट भी फॉर्मूले के साथ, ट्रिक्स के साथ, कैसे आपको किसी भी सवाल को ईजिली हल करना है, सब कुछ आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मैथ्स की क्लास देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बताती हुई चलूँगी ताकि समय कम लगे। ठीक है, आई होप आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा गया है 1⁵ होल रेज टू पावर 5, इसका मान आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों 1 की पावर यदि आपको कुछ भी दे रखी हो, ठीक है, कुछ भी अगर 1 की पावर आपको दे रखी है तो उसका आंसर आप सभी जानते हैं कि 1 ही आना है, 1 ही आना है। क्यों? क्योंकि यदि हम 1 की कितनी बार भी गुणा कर ले 1 में तो क्या आएगा आंसर? 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 1 की 5 बार गुणा कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप 1 की कितनी भी बार गुणा करेंगे उसका आंसर 1 ही आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि यदि 1 की पावर कुछ भी है तो वो 1 ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2⁵3 इंटू 2⁶6 का आधार पर घातीय संकेतन क्या होगा? तो ये आपको बताना है। गुणा में क्या होती है? घात। गुणा में घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, आप सभी जानते हैं। तो जब गुणा में बेस सेम हो, बेस क्या है? 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बेस सेम है और घात दी गई है 3 और 6। तो यानी हम क्या करेंगे, जब गुणा में आपको घात दे रखी है और बेस सेम है तो गुणा में घात को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। इसका मतलब 2⁵ कितना हो जाएगा? 6 और 3 9। ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2⁹9। जब बेस सेम हो तब आप जोड़ेंगे घात, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गुणा में घात क्या होती है? जुड़ जाती है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है 2⁴ डिवाइड बाय 2⁵2। इसमें क्या होगा? यहाँ पर पहला क्वेश्चन कैसा था? उसमें गुणा था, बेस सेम था। यहाँ पर भी बेस सेम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? डिवाइड दिया गया है, भाग दिया गया है। और भाग का क्या रूल होता है? भाग करने पर जो घात दी होती है वो घट जाती है, माइनस करनी होती है। तो क्या बच जाएगा? 4 पावर में से 2 पावर घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 2⁵2, 2 की पावर 2। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, क्योंकि भाग में क्या होती है? पावर माइनस हो जाती है। अब चलिए इसका आंसर खुद से बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? सेम बेस है, डिवाइड है तो यानी पावर माइनस होगी। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, यानी 5 की पावर 2। कौन से ऑप्शन में है? सी। चलिए फटाफट करते हैं। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है? 3 की बाहर 1 में गुणा करेंगे तो फिर से 3 ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा गया है 13 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? तो जिसकी भी पावर 0 होगी उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 6 डिवाइड बाय 4 का क्या मान होगा? तो जल्दी से बताइए।
तो यहाँ पर तो दोस्तों इसका आंसर सही दिया ही नहीं है। ठीक है, यदि आप 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शन में नहीं है। अब बताइए इसका क्या करा जाए, या तो स्किप किया जाए या फिर कोई भी ऑप्शन इनमें से टिक कर दिया जाए, बात सेम है। चलिए मैं स्किप कर देती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कोई भी ऑप्शन इनमें से चुन सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन उसमें गलत दिए गए हैं। मैथ्स के आपके असाइनमेंट्स में अधिकतर बहुत सारी गलतियाँ या मिसप्रिंटिंग दी गई है, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, हमने स्किप कर दिया है उस आंसर को। यहाँ आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से समान चिन्ह का पूर्णांक कौन सा है। तो समान चिन्ह वाले कौन से है पूर्णांक, यहाँ पर आपसे अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इधर देखिए आप, इसमें एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी समान चिन्ह इनके नहीं है। यहाँ दोनों प्लस के हैं समान है, यहाँ दोनों माइनस के हैं ये भी समान है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन हो गए बे और से दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, -2 और +2 के बीच के सभी पूर्णांक बताने हैं आपको। तो क्या हो गए इनके बीच के पूर्णांक, -1, 0 और +1, ये हो गए। ठीक है, सबमिट करते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन स्किप किया था जिसका ऑप्शन में आंसर नहीं था। ठीक है, 9 क्वेश्चन हमने किए हैं। अब 9 में से देखने वाले हैं कितने % हमने सही किए हैं। चलिए अपना डाटा को सर्वर पर सबमिट कर देते हैं और फिर उसके बाद अपना स्कोर जानते हैं। गाइस हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए है, एक प्रश्न हमने स्किप किया था। ठीक है, चलिए अब अगले असाइनमेंट पर चलेंगे, असाइनमेंट नंबर 8। सो फ्रेंड्स 8th असाइनमेंट शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर उसका पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलिए इसको भी जल्दी जल्दी से पूरा करेंगे। 10 स्क्वायर का मान बताइए। तो यदि 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 10 की गुणा 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 1 की पावर 0 + 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए, 6 आएगा क्या यदि हम इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं, पावर का भी तो ध्यान रखना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले से पहले असाइनमेंट में आपको बताया कि यदि किसी भी अंक की पावर 0 दी गई है तो उसका मान 1 होता है। तो यानी 1 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 ही रहेगा। 2 की पावर 0 है तो यानी यहाँ भी 1 आ जाएगा, और 3 की पावर 0 है यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा बराबर होके, तो 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर गाइस आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट अगर दी गई होगी ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी प्रश्नों को करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताती हूँ। बोर्ड मास का नियम आप लगाएंगे तो सभी प्रश्न आपके हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 होगा, क्योंकि सेम है, सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू आपकी आएगी 1/9। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपका हल होगा 4/9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, 9 की पावर 3 दी गई है, उसको 27 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए इसको करके दिखाते हैं फटाफट से कैसे हल करेंगे। 9 की पावर 3 यानी 9 की 3 बार गुणा, उसके बाद 27 से इसे डिवाइड करना है। तो चलिए 9 × 27, ऐसे करके हम जल्दी इसको सोल्व कर पाएंगे। 3 × 9, तो क्या बच गई वैल्यू, 9 × 27, फिर से 27 आ गई इसकी वैल्यू, तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8⁵ -5 का क्या मान होगा। तो ये आपको बताया था कि जिसकी भी पावर 1 होगी तो उसका क्या मान आ जाएगा, 1 आएगा, नहीं जिसकी पावर 0 होगी। यहाँ पर 5 - 5 दी गई है पावर, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, 5 में से 5 गया, 0 बच जाएगा, यानी 8 की पावर 0। अगर 0 है पावर तो समझ जाइएगा वहाँ पर आपका 1 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो वही वाला नियम इसमें लगा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको चलिए बताते हैं। इसकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 6²। आप लोग सोल्व करके देखिएगा, समय इतना ज़्यादा नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया जाए। ठीक है, प्रकाश सर पर आपकी हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं और अपना स्कोर चेक करेंगे, हमने कितना स्कोर किया है 8वें असाइनमेंट में। गाइस जो मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न आपको इसमें गलत दिया गया था, ठीक है, शायद वही इसमें यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर हमारा स्कोर 10 में से 9 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला असाइनमेंट पूरा करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 9th असाइनमेंट शुरू करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर आपके सीआई और एसआई से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगी, जो चैप्टर आपकी यूनिट ये मैथ्स की कंप्लीट भी करा चुके हैं सर। ठीक है, इसका टेस्ट भी आपका हो चुका है, तो आई होप आप सभी लोग इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझते हुए सोल्व भी कर लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर सीधे आंसर बताएंगे आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले फटाफट से। ₹800 का 3 सही 1/2% के वार्षिक दर से 5 वर्ष का सरल ब्याज कितना होगा? यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है अपना। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आपका सीधा सीधा आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ₹140। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कितने समय में ₹203 गुना हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या आने वाला है? 20 वर्ष बाद ऐसा होगा। ठीक है, 7200 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1080 है, तो सरल ब्याज की दर ज्ञात आपको यहाँ पर करनी है। आपको वही वाला फॉर्मूला लगेगा आपका P/R/T/100। ठीक है, वहाँ पर रेट आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो R रख के बाकी चीज़ों की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5% इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सरल मिश्र धन कितना होगा? तो इसमें क्या होगा, वही PRT वाला फॉर्मूला लगेगा और फिर आपको प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ना होगा और आपका आ जाएगा यहाँ पर सरल मिश्र धन। तो कितना आएगा? 6500। ये आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन है 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना होगा? 70, 75, 80 या 85? तो 80 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रश्न में समय महीनों में दिया गया है तो उसको बदलने के लिए, वर्ष में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? किससे भाग देना पड़ेगा आपको? 12 से, 10 से, 365 से या 366 से? तो यदि आपको महीनों में दिया गया है, मान लेते 36 दिया गया है, 36 महीने में इतना हो जाता है आपका ब्याज, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बदलना है इसको वर्ष में। तो वर्ष में बदलने के लिए आपको एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 से भाग देना होता है, तो 12 या 36, 3 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से आपको पता चल गया कि किससे भाग देना है? 12 से। क्यों देना है ये भी पता चल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल ब्याज निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। नहीं करता है पूछा, मूलधन पर करेगा, समय पर भी निर्भर करेगा, दर पर भी निर्भर करेगा, लेकिन मिश्र धन पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, जमा अथवा उधार ली गई धनराशि को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे, ब्याज कहेंगे, दर कहेंगे या मूलधन कहेंगे? मूलधन होता है वो। ठीक है, वो मूलधन होता है, फिर उस पर ब्याज लगता है, तब जाके आपका मिश्र धन बनेगा। मूलधन जमा ब्याज को क्या कहते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया कि मूलधन होगा, उस पर ब्याज लगेगा, ब्याज को उसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सबमिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? यदि आपको ये बताना है कि 3 वर्ष की ब्याज दर 5% है, तो किससे बताएंगे? प्रतिशत से डिनोट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपको। चलिए इसको करते हैं, और यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। इसको सबमिट कर देते हैं और अपना डाटा सर्वर पर सेव करके अपना स्कोर जानते हैं। हमने गाइस सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। 10/10 हमारा स्कोर है। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ और 10वें असाइनमेंट पर चलेंगे। ठीक है, सो गाइज हमें असाइनमेंट नंबर 16 तक अभी पूरा करना है, और अब हम कर रहे हैं आपका असाइनमेंट नंबर 10th, मैथ्स का 10वां असाइनमेंट। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो ब्याज दर में कितने से भाग देते हैं? ठीक है, तो ब्याज दर में कितने से भाग देते हैं? पहले त्रैमासिक का क्या मतलब होगा, यानी 12 महीने में यदि हमें 3 त्रैमासिक ब्याज दर लगानी है तो कितने से भाग देंगे? तो चलिए पहले देखते हैं। त्रैमासिक मतलब 3 महीनों का गैप करके निकालेंगे, तो 3 चौके 12 यानी 4 से भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर A 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 से भाग देने पर। अगला प्रश्न है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में ₹8,000 जो है 9,261 हो जाएगा? आपको बताना है कितने वर्ष में। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 वर्ष। 3,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 993 है, तो
चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी, तो 10% की दर से आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। अब 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, यहाँ पर मिश्र धन पूछा गया है। तो आपका गाइज ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यही आपका आंसर आने वाला है। आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन स्किप हो गया है गाइज, चलिए कोई बात नहीं, हमने इसको बैक कर लिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन स्किप हुआ था यहीं से इसको पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्या पता फिर आपको कौन सा ऑप्शन इसका लगाएं आप, तो इसको पूरा करेंगे साथ के साथ। इसमें पूछा गया आपसे रुपये 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो आपको इनमें से सही जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर सी 82 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष का क्या हो जाता है। जो पहले वर्ष का मिश्र धन होता है वो दूसरे वर्ष जाकर क्या हो जाएगा, उसका मूलधन बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। समान धन, समान समय और समान वार्षिक दर होने पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर होगा, तो उसके साधारण ब्याज के बराबर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो ब्याज दर में कितने से भाग देना होता है, बताइए। अर्धवार्षिक है तो कितने से, 2 से भाग देना होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र धन में से यदि हम ब्याज को घटाए तो क्या आ जाता है, आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, ब्याज दर को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, तो आपका क्वेश्चन वही वाला सेम रिपीट यहाँ पर हो गया है, प्रतिशत से। चलिए इसको भी सबमिट कर देते हैं और अपना स्कोर जांच लेते हैं। स्कोर आपके सामने है, हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं, 10/10 हमारा स्कोर है। अब चलिए दोस्तों अगले असाइनमेंट पर, असाइनमेंट नंबर 11, और बहुत जल्दी से सारे असाइनमेंट्स को ख़त्म करते हैं ताकि आपका समय बच पाए और आप अपनी क्लासेस को फिर रेगुलरली ले पाएँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये आपका 11th नंबर का असाइनमेंट है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, किसी राशि पर 12 वर्ष में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद तिगुनी कर दिया जाए तो बताएं कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सबसे लेंथी माने जाते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान ढंग से सोल्व करना आपको बता दिया गया है आपकी रेगुलर क्लास में, मैथ्स की क्लास में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। चलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि हमें जल्दी से इसको पूरा करना है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये तथा 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है तो वह धन कितना था, जल्दी से बताइए कितना होगा वह धन, 1000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं क्या लिखा है। 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्ष के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2500 रुपये। कोई राशि 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी तो ब्याज की दर बताइए किस ब्याज पर होगी 4 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आपका सही ऑप्शन होगा इसमें से ऑप्शन नंबर 37.5%। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो 16 वर्ष बाद वह 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, चलिए आपको डायरेक्टली इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 60 रुपये इसका सही जवाब हो जाएगा। 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो 60, 180, 78 या 65, तो सही जवाब हो जाएगा इसका 65। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 2500 का 5% वार्षिक दर 219 दिन का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका 75 रुपये। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कितने समय में 500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। 6 वर्ष आपको 2 बार दिया गया है लेकिन आप पहले वाला चूज करेंगे तो आपका सही रीड करेगा सर्वर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको चुनना होगा यहाँ पर। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, तो यह कितने वर्ष बाद हो जाएगा। 10% की दर से यदि हम करें तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्षों में।
नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं आपके 11वें असाइनमेंट के। सबमिट करते हैं और अपना डाटा सर्वर पर सेव कर देते हैं। अगर आपका दोस्तों कोई क्वेश्चन गलत आता है तो रिव्यू पे जाकर आप दोबारा से उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी सबसे लास्ट में करेंगे वही मान्य होगा। आप में से एक स्टूडेंट का ही क्वेश्चन था, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया है। तो हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। अब चलिए बहुत ही जल्दी से अगला असाइनमेंट पूरा करते हैं, असाइनमेंट नंबर 12। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। लाइक ज़रूर किया कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आती है, और अपने दोस्तों की भी हेल्प किया कीजिए वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचा के, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है इन असाइनमेंट्स का, क्योंकि 45 असाइनमेंट्स आम बात नहीं है करना एक साथ पूरे। तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जितने भी असाइनमेंट्स है सभी कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी हम आपसे नहीं बोलेंगे करने के लिए, ये हमारा कर्तव्य है आपके लिए करना, तो हम करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में आपका ये असाइनमेंट दोस्तों 12वां शुरू हो चुका है, और चलिए फटाफट से इसको पूरा करते हैं और फिर 16वें असाइनमेंट तक सभी को एक साथ खत्म करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ही हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी 37,500 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या आपको इतनी दी गई है, यह बढ़कर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात आपको करनी है कि कितनी दर पर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो 5% की दर से। यदि 800 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज जो है वो तिमाही देय होगा, ठीक है। तिमाही देय होगा तो कितना, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको बाद में। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कौन सा, आपको ऑप्शन नंबर बी 65.95 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने समय में 800 का मिश्र धन 926 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि की ब्याज की दर आपको 10% दी गई है और प्रति छमाही देय है, ठीक है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे ना गाइज 3rd सेमेस्टर में, वो आपके इसी तरह के बनते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आने हैं उसकी भी क्लियरिटी यहाँ पर साथ साथ हो रही है। इसका ऑप्शन होगा सी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर आपको यहाँ पर बताना है। तो 8 रुपये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे चलिए डायरेक्टली आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी 20% बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपका आएगा 1125। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4,000 रुपये की धनराशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। तो कितनी, 15% की यदि हम ब्याज की दर लगाएंगे तब आपका ये बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न है जिसका आपका उत्तर होगा 2 वर्ष में आप कितनी ब्याज इतना हो जाएगा, तो 2 वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,000 रुपये का 3 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर फिर से फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए 315.25 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सभी क्वेश्चन आपके 12वें असाइनमेंट के पूरे कर चुके हैं। सबमिट करते हैं और देखते हैं 10 में से हमारा कितना स्कोर आएगा, कितना प्रतिशत हमने सही किया है। तो दोस्तों हमने 100% बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। 10 में से 10 हमारा स्कोर है। अब चलिए 13वें नंबर के असाइनमेंट को पूरा करेंगे बहुत ही तेज़ी के साथ। फ्रेंड्स 13वें असाइनमेंट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है। तो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, एक सेकंड दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर से मिस हो गया है, बैक करते हैं। ये है आपका दूसरा प्रश्न 13वें असाइनमेंट का, ठीक है। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 3 या 5, तो बैंक 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास बैंक का क्या कार्य होता है। तो ग्रामीण विकास का बैंक है तो क्या करेगा, ग्रामीण विकास हेतु ही तो वित्त उपलब्ध कराएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी बैंक का क्या कार्य है, क्या कार्य होता है सहकारी बैंक का। तो मशीनरी उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता देना ही सहकारी बैंक का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, बैंक में खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के खाते हम खोल सकते हैं बैंक में। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक का क्या योगदान है। तो ये आर्थिक विकास में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का तो मुंबई में स्थित है। कहाँ है, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपको मुंबई दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही।
हमारे देश भारत की मुद्रा क्या है? टका है, डॉलर है, रुपया है या कोई नहीं? तो रुपया, सभी को पता है इसका आंसर। अब चलिए, बैंक क्या है? क्या होता है बैंक? आर्थिक संस्था होती है या व्यापारिक होती है? तो आर्थिक ही तो होती है बैंक। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। सबमिट करते हैं और स्कोर तो आपके सामने है। हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही सही उत्तर दिए हैं। अब गाइज अगले असाइनमेंट पर चलते हैं, असाइनमेंट नंबर 14। ये गाइज आपका असाइनमेंट नंबर 14 है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अगले असाइनमेंट पर जाते हैं या बैक करते हैं तो आपसे रेटिंग के लिए पूछा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 100% रेटिंग देंगे तो आपका प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जैसा आपको सही लगता है वो रेटिंग दे, नहीं भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका 14वें असाइनमेंट का, जिसमें पूछा गया है खाता धारक को पासबुक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आहरण के लिए या जमा करने के लिए या दोनों कार्य के लिए या सभी? तो सभी कार्यों के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है पासबुक की, ठीक है। ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला ऑप्शन है, बैंक में रुपया जमा करने को क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं या दोनों कहते हैं या कोई नहीं? तो क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आवश्यक निर्देश कहाँ अंकित रहता है? पासबुक पर, बिल्कुल। पासबुक पर आपका नाम, खाता नंबर सब कुछ रहता है फ़ोटो के साथ। अगला क्वेश्चन है, बैंक में रुपए निकालने को क्या कहेंगे? डेबिट कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे? तो डेबिट कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक द्वारा खाता धारक के खाता खोलने के लिए एक और क्या कार्य करवाना पड़ता है? अगर नया खाता खुलवाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? पुराने खाते धारक के से हस्ताक्षर चाहिएगा आपको। अगला प्रश्न है, खाता खोलने के बाद खाता धारक को बैंक द्वारा एक पुस्तिका दी जाती है, उस पुस्तिका को क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं, बिल्कुल। आगे अगला क्वेश्चन है, बैंक में खाता खोलने के लिए कौन से अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है? आधार कार्ड की, फ़ोटो की या पैन कार्ड की? तो सभी की ज़रूरत आपको पड़ती है जब आपको खाता खुलवाना होता है। खाते खोलने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? किसी एक बैंक को चुनते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी विद्यालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो ना तो आप विद्यालय को चुनेंगे या ना ही इंस्टीट्यूट को, आप किसी भी एक बैंक को चुनेंगे जिसमें आपको खाता खुलवाना है। अगला प्रश्न है, बैंक द्वारा फॉर्म कैसे मिलता है? निःशुल्क या शुल्क देकर? तो निःशुल्क मिलता है आपको बैंक के द्वारा फॉर्म। बैंक सर्वाधिक ब्याज दर किस खाते पर देता है? तो आप सभी जानते हैं फिक्स डिपॉजिट पर। अब आपको देखना यह है इनमें से कौन सा फिक्स डिपॉजिट से संबंधित है। चालू खाता नहीं, ये तो करंट अकाउंट है आपका। बचत खाता, सेविंग अकाउंट, सावधि जमा खाते पर। तो ये बिल्कुल सही है, सावधि जमा खाता हिंदी में फिक्स डिपॉजिट को ही कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एफडी। आगे चलते हैं और यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर हम दे चुके हैं। सबमिट करते हैं और गाइस स्कोर आपके सामने बिल्कुल अभी आने वाला है। सबमिट कर दिया हमने, सर्वर पर डाटा सेव कर दिया है और स्कोर तो बिल्कुल पूरा है। 100% हमारा स्कोर है, सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम करेक्ट है। अब चलिए लास्ट सेकंड असाइनमेंट, यानी आज की वीडियो का 15वां असाइनमेंट हम पूरा करेंगे। 15 असाइनमेंट्स का 15वें असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अवयस्क को खाता खोलने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? अवयस्क के लिए तो 12 वर्ष से अधिक उम्र होगी तभी खाता खुलेगा। अवयस्क कौन सा खाता नहीं खोल सकते हैं? तो करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, यानी ऑप्शन नंबर ए चालू खाता नहीं खोल सकते हैं। सावधि जमा खाता क्या है? निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही मिल गया आपको पहला ही, कि एक निश्चित धनराशि आप निश्चित समय के लिए जब जमा करते हैं उसको आप फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। सावधि जमा खाता वही होता है। एटीएम क्या है? एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इनमें से क्या है? एक स्वचालित एवं कंप्यूटरीकृत मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सभी है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वचालित, ठीक है। किसी खाते में एक पूर्ण धनराशि प्रति माह जमा करते हैं तो वह आवर्ती जमा खाता कहलाता है या चालू खाता? तो आवर्ती जमा खाता कहते हैं। किसी खाते पर बैंक ब्याज की धनराशि नहीं देती है, कौन से बैंक के खाते पर जो है ब्याज नहीं मिलता है, आपसे वही पूछा गया है। तो चालू खाता यानी करंट अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, क्योंकि उस पर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं और साथ साथ जब भी आपको जल्दी से जल्दी ज़रूरत पड़ती है तो आप लेन देन बहुत ज़्यादा करते हैं।
ठीक है, ज़्यादा समय के लिए पैसा उसमें नहीं रखते, इसलिए उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता। बचत खाता क्या है? आम लोगों के लिए है, कारोबारियों के लिए है, व्यापारियों के लिए है। तो नहीं, कारोबारियों और व्यापारियों के लिए कौन सा खाता होता है? चालू खाता, करंट अकाउंट। लेकिन बचत खाता किसके लिए होता है? आम लोगों के लिए। खाता कितने प्रकार का होता है? तो खाता होता है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, 5 प्रकार का होता है, जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था। बैंक से धनराशि कैसे आहरित करते हैं, कैसे निकालते हैं? आहरित करते हैं तो कैसे निकालते हैं? आहरण फॉर्म के द्वारा या चेक के द्वारा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कै और खे दोनों। तो सभी प्रश्न आपके 15वें असाइनमेंट के हो चुके हैं। अब चलिए डाटा सर्वर पर सेव करते हैं और अपना स्कोर चेक करेंगे, कितने प्रश्नों के उत्तर हमने सही यहाँ पर दिए हैं। सो गाइज, स्कोर आपके सामने है हमारा 10/10, हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए। अब चलिए आज के लास्ट असाइनमेंट पर चलेंगे, असाइनमेंट नंबर 16। तो आज का आखिरी असाइनमेंट नंबर 16 हम पूरा करेंगे और आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे 16वें असाइनमेंट को पूरा करके, और इसके बाद के जितने भी असाइनमेंट है वो आगे की वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइज। आगे आने वाले 1 से 2 वीडियो में आपके 45 के 45 असाइनमेंट्स यानी पूरा मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, वो चीज़ें हम पे छोड़ दें, हम आपकी करवाएंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है सभी सब्जेक्ट के। अगर कोई बचता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया कीजिए, उसको भी बहुत जल्द पूरा कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही हमारा साथ देते रहे, हमारे साथ बने रहे, और गाइस पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। चलिए अब अगला पहला क्वेश्चन करते हैं इस असाइनमेंट का। तो यहाँ आपसे पूछा गया है log 2 की पावर 32 या 32 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका आपके क्लास में पूरा कराया जाएगा, जो आपकी सुबह 8:30 बजे होती है, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली हम सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे ताकि इसको बहुत जल्दी से पूरा कर सके। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा आपका 5, इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगला प्रश्न है log 10 की पावर 1 का क्या मान होगा। तो यहाँ पर आपकी इसकी 0 आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 3/2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 3 आने वाला है। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको सही बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो आप ये वाला प्रश्न देख रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको सभी ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसमें से कोई भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप चाहे तो इसमें टिक कर सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए कोई से न कोई सा चारों में से हम टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत आपका यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपका 1 आएगी इसकी वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको प्रकाश सर बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका -2 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपसे -2 इसका करेक्ट आंसर होगा और इसको सबमिट कर देते हैं। 10 प्रश्न थे, सभी के उत्तर हमने दे दिया है। एक क्वेश्चन आपको गलत दिया गया था, लेकिन हमने उसको भी टिक कर दिया है। अगर सर्वर रीड करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं। एक तो वैसे भी गलत होने वाला था, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही वहाँ पर गलत दिया गया था, ठीक है। अब सबमिट कर देते हैं और सर्वर पर सेव करते हैं। तो हमारे 9 प्रश्न हमारे क्वेश्चन सही पूछे गए थे, सभी के प्रश्न हमने बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है गाइज। तो हमारा पूरा स्कोर समझ लीजिए आप। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आगे भी आपकी हेल्प हम इसी तरह से करते रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।